आज प्रदोष भी है, रविवार भी है और कुबेर भंडारी का द्वार भी है और शिव महापुराण की कथा। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची कि मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा। तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्का मतलब हम शिव के करीब। देखिए शंकर भगवान की तप साधना में कामदेव पर दृष्टि कब पड़ी? जब कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा और वो बाण जो छोड़ा गया वो कहां लगा? भगवान के हृदय चित्त की ओर। वो बाण कहां लगा है? भगवान के हृदय की ओर, भगवान के हृदय की ओर पहुंचा। लग नहीं पाया था, भगवान के हृदय की ओर जाकर सम्मुख में खड़ा हो गया। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज। किसमें? एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है। और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे। एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम भगवान के पास था। स्वयं इंद्रदेव ने जब तप किया, साधना करी, और इंद्रदेव ने तप साधना करी तो देव ऋषि नारद ने भी जाकर पूछ लिया था इंद्रदेव से, ये बताओ कि आप जो तप साधना कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि जो पशुपति अस्त्र भगवान राम को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान विष्णु को दिया गया, जो परशुराम को दिया गया, वह पशुपति अस्त्र मुझे भी चाहिए। वो अस्त्र मेरे पास होना चाहिए। तब देवऋषि नारद ने जाकर भगवान भूताधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उनको पशुपति अस्त्र चाहिए। वो अस्त्र जिसके हाथ में आ जाए तो शंकर को उसकी मुराद पूरी करना ही पड़ती है। वो अस्त्र जिसके सम्मुख में चल जाए तो शंकर को हाजिर होना ही पड़ता है। वो अस्त्र जो सम्मुख में हो तो शिव साक्षी में आना ही पड़ता है।
वो अस्त्र मुझे चाहिए, वो अस्त्र मेरे सम्मुख में होना चाहिए, वो अस्त्र मुझे दे दो। मेरी तप साधना करने का फल ही वही है कि मुझे वो अस्त्र चाहिए। दुनिया के लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, दुनिया के लोग अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लॉकडाउन के बाद में अगर पहुंचते भी हैं, तो उनकी जो विचार धारणा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है, प्रत्येक कुबेरेश्वर धाम में आने वाला व्यक्ति का यह भाव होता है कि कैसे भी मैं जिस कामना को लेकर दरवाजे से प्रवेश करी हूं, इस भूमि पर मैं आकर चप्पल उतारकर अपने पांव के द्वारा इस भूमि का जो मैंने स्पर्श करा है, उस स्पर्श का मेरा भाव केवल इतना है कि जिस कामना से आई हूं, मेरी वो कामना कुबेर भंडारी शीघ्र पूर्ण करे। ये व्यक्ति के मन का भाव होता, ये चित्त होता। और पहले भी काज फिर कहते हैं, इस भूमि का कुछ भाव ऐसा है कि जो आ गया वो 3 महीने में वापस आता है, उसकी कामना होती ही होती है, उसको आना ही पड़ता है, वो बुला ही लेता है। आशीष कह रहा था आज, गुरुदेव एक बात पूछना थी कि कुबेर भंडारी के साथ में ऐसा कि 3 महीने में व्यक्ति, हम कई लोगों से मिलते हैं, और वो आप भी अगर कभी योग लगेगा और यहाँ पर आएंगे तो आप पूछना किसी से कि आप कितने महीने पहले आए थे, आपको बुलाया कि नहीं बुलाया बाबा ने, कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी तो भाव जागृत करो, किस लिए आना हुआ। कोई मिले तो पूछना एक बार कि क्या कारण है, तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो, उस भंडारी ने क्यों बुलाया, उसका स्पर्श। भले वो अभी स्थापित नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, पर वो है। एक एक कंकर कंकर में मेरा शंकर इस कुबेरेश्वर की धरा पर है, एक एक कंकर। और जब इंद्र कहते हैं मुझे वो पशुपति अस्त्र चाहिए, अब वो अस्त्र कोई सहज तो है नहीं कि दाल चावल हो तो कहीं पे भी बांट दिया जाए, है? साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं है कि स्टॉल लगाकर बांट दिया जाए। बड़ी मुश्किल है अस्त्र मिलना, और वो भी इंद्र को दे दिया जाए तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। दूसरे की जेब में पड़ी हुई बंदूक को देखकर, दूसरे की जेब में टंगी हुई बंदूक को देखकर घर के बेटे को यह लगता है कि मम्मी पापा से निवेदन करता है कि एक बंदूक का लाइसेंस मैं भी ले लूं और एक बंदूक मैं भी कमर में टांग लूं। एक बंदूक में भी कमर में टांग लूं, एक बंदूक मैं भी अपने पास में रखूं। किसी बॉडीगार्ड को देखा, उसके पास में बंदूकें थी, बड़ी बड़ी बंदूकें उसके पास में, तो उसको भी देखकर भाव जागृत आया। बताओ, एक बंदूक अपने को टांगने में क्या जाता है, अपनी सत्ता रहेगी, अपनी शान रहेगी, एक बंदूक अपन भी टांग लेते। पर चतुर जो माता पिता होंगे, जो सीख देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको ज्ञान देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको अगर कोई समझाने वाला अच्छा होगा ना, तो वो एक बात जरूर कहेगा, भैया ये बंदूक तेरी कमर में मत टांगना हो, ये बंदूक तेरे पास में मत रखना, तेरी जेब में मत रखना, तेरे पास मत रखना, तेरे कमरे में मत रखना। अगर अच्छी सीख देने वाला होगा तो ये ज्ञान जरूर देगा। तो वो कहेगा मेरे को तो बाहर जाना पड़ता है, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, मेरा धंधा भी ऐसा है, सोने चांदी का काम है या इसका काम है या उसका काम है, मेरे पास कितना, अब काम तो काम ही है, इतना काम लेकर अगर मैं चलूंगा तो मुझे तो बंदूक का होना जरूरी है, तो मुझे तो रखना पड़ेगा। तो उससे कह दो कि तू मत रख, फिर एक काम कर, तेरा एक कोई गार्ड रख ले। अगर कोई बॉडीगार्ड रख लेगा तो वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रखना। समझदार व्यक्ति अगर समझाएगा तो यही कहेगा कि तू अपने पास मत रख, किसी बॉडीगार्ड को रख ले, वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रख। उसका कारण क्या है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है? क्योंकि वो समझदार व्यक्ति, वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि इसको क्रोध बहुत आता है, और जरा सा भी क्रोध आया और इसने बस जेब में से हेड़ी और चला दी, तो दिक्कत ये है कि अकेला ये नहीं भोगेगा,
भोगना पूरे परिवार को पड़ेगा, भोगना पूरा परिवार, अकेला ये नहीं भोग रहा। आपको पहले भी एक कथा में कहा था कि व्यक्ति पाप थोड़ा सा करता है पर भोगना बहुत पड़ता है। गलत बोल दिए हो भोगना बहुत पड़ेगा, गलत सुन लिए हो भोगना बहुत पड़ेगा, गलत देख लिए हो भोगना बहुत पड़ेगा, गलत जगह चले गए हो भोगना बहुत पड़ेगा। उसी तरह जैसे क्रोध आने पर व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं लगते और बंदूक उठाकर मार देता है, चाकू घोंप देता है, तलवार से मार देता है। कितनी देर लगी? मात्र 2 मिनट, मात्र 1.5 मिनट, मात्र 1 मिनट, बस चक्कू मारा, वो मर गया। लगा कितना टाइम? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा। अब भोगना कितना है? मार तो दिया, मर भी गया, अब भोगना कितना है? ले गई पकड़ के पुलिस, 3 साल, 2 साल, 1.5 साल तो केस चलता रहा, जब तक तो जेल में सड़ता रहा। 1.5-2 साल बाद के केस जज के पास पहुंचा, उसने सुना तो उसने कह दिया आजीवन कारावास या 10 साल या 15 साल या 20 साल पड़े रहो। क्रोध थोड़ी सी देर का आया, चक्कू मारने में 2 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट लगे, और भोगना पूरे 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आजीवन पड़ा सड़ रहा। अब ढूंढ रही है, तरीका ढूंढ रही है कैसे मिले। उसी समय पर शिव जी की आज्ञा हो गई, तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी ने बिठाया, मिट्टी से शिवलिंग बनाना सिखाया। इससे पहले की कथाओं में आपको शिवलिंग बनाना सिखाया था। शिवलिंग कैसे, वो सिखाया। शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया गया, और जो शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया, फिर कहेंगे ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करें। श्रावणी शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल पर अपन जब कथा के अंतर्गत 7 बजे से 8 बजे तक जब अभिषेक करेंगे, रोग से मुक्त रहें और स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके घर में लक्ष्मी का भंडार भरे, उसके लिए जो अपन अनुष्ठान करेंगे 1 घंटे, उसमें प्रयास करना आप भी कि सफेद मिट्टी अगर ब्राह्मण हो तो श्वेत, वैश्य हो तो पीली, क्षत्रिय हो तो लाल, शूद्र हो तो काली। काली मिर्ची को पीस कर उसमें थोड़ा थोड़ा भाग आपको मिलाकर उसको मलकर फिर शिवलिंग का निर्माण कर कर अपने घर में रखना। जब 7 बजे पूजन चालू हो उससे पहले आप निर्माण कर लेना, और निर्माण करने के बाद फिर पूजन का स्मरण करना। कोई ने प्रश्न किया है, इन पर्चों में है कि गुरुदेव हमें प्रश्न ये है कि हम सावन के महीने में जो शिवलिंग बनाते हैं, उसको मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो क्या हम उसको रात भर रख सकते हैं कि विसर्जन करना होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन आप रात्रि को अभिषेक करो, रात्रि को पूजन करो, और रात भर शिवलिंग को रखकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप विसर्जन करो। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज, जिस दिन भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे 6 बजे आपका जब भाव उत्पन्न हो जाए, 4 बजे आप उठकर उसको फिर विसर्जन कर कर। पर बाकी के दिनों में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, बाकी के दिनों में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, तो प्रयास करना कि आप रात्रि होने से पहले पूजन कर कर, विधान कर कर उसका विसर्जन कर दें।
केवल इसलिए ये जो शिवरात्रि का दिन लिया है, इसीलिए लिया कि दुकान से लोग फ्री हो जाएं, रात्रि का समय, शिवरात्रि का दिन, श्रावण का महीना, आप लोग आनंद पाएं और उसका अभिषेक पूजन कर कर उसका सुख पाएं, श्रावणी शिवरात्रि का आनंद पाएं। पर बाकी के समय पर अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो उसको रात्रि से पहले विसर्जन करना है। बाकी के रात भर नहीं रखना है। भले श्रावण के महीने में बनाए, उसका भी हमें मना नहीं है, पर बनाए तो रात के पहले उसका विसर्जन होना चाहिए। शिव जी का विसर्जन, शिवलिंग का विसर्जन, पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, अनुष्ठान करो, सब करो, विसर्जन। तो माता पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना अगर कोई सिखा रहे हैं तो तुमरुका जी सिखा रहे हैं। और तुमरुका जी ने जब शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया, पार्वती जी ने मन से, जिस गुरु से शिव महापुराण की कथा शंकर और पार्वती श्रवण कर रहे हैं, अर्थात जिसके दरवाजे पर जाकर शिव पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वह गुरु के रूप में माता पार्वती ने उसको स्वीकार किया, गुरु के रूप में उसको स्वीकार किया और गुरु पद की ओर उसको बढ़ाया गया। तो माता पार्वती जी के पहले गुरु शिव, दूसरे गुरु कौन है? जम के बोला आस्था पर, तुम रुका, तुम रुका। ये तुमरुका जी साधारण नहीं है, फिर निवेदन करूंगा, शिव के परम भगत है, परम भगत। किसी के शरीर पर लकवा लग जाए, पैरालिसिस हो जाए, शरीर काम करना बंद कर दे, प्रयास करना, आधी बोतल सरसों का तेल या 1 बोतल सरसों का तेल, उसमें 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, 5 काली मिर्ची, उस तेल में डालकर शंकर जी को समर्पित कर दीजिए। उसको कटोरे में झेल कर वापिस ले आओ, शिव जी का बढ़िया स्नान आदि कराकर, अंग वस्त्र से धारण कराकर, फूल आदि सब चढ़ाकर पूजन कर कर आ जाइए। उस तेल को जो लेकर आए हो, उस व्यक्ति की नाभि में 2 बूंद डालना चालू कर दीजिए और शरीर की मालिश प्रारंभ करवा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना लगेगा, वो व्यक्ति वापिस चलना प्रारंभ कर देगा। पर नाम होना चाहिए तुमरुका जी। किसका नाम होना चाहिए? तुमरुका। तुमरुका जी कोई साधारण नहीं। जिस बच्चे का पढ़ने में चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता, उसके लिए तुमरुका जी का स्मरण किया जाता है। जो बोलने में अटकता हो, तोतरा बोलता हो, उसके लिए तुमरुका जी का स्मरण किया जाता है। जिस व्यक्ति के नेत्रों में विकार उत्पन्न हो जाता है, नेत्र से कम दिखना चालू हो जाए, उसके लिए तुमरुका जी का स्मरण। हमने पहले की कथाएं आप जब निकालेंगे, हमारे पेज पर पहुंचेंगे, तब आप उसमें पढ़ेंगे, एक एक चीज निकाल कर पढ़ेंगे कि उसमें वर्णन किया है सब चीजों का। तुमरुका जब शिव महापुराण कथा वाची थी, पहले सती शिव पुराण, तुमरुका शिव पुराण, गणेश शिव महापुराण, ऐसे सब पुराण बाची है। उसका एक एक का स्मरण करिए, आपको बहुत सुख मिले। उसमें वर्णन किया। तुमरुका जी ने शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण जब माता पार्वती ने करा, उसका पूजन अर्चना करा बड़े भाव से। तीसरे नंबर पर माता पार्वती ने अपनी ही सखी को, अपनी ही सहेली को, जिसने श्री गणेश जी महाराज का पालन पोषण करा, कार्तिकेय जी महाराज का पालन पोषण कृतिकाओं ने करा, गणेश जी का पालन पोषण मालिनी ने करा। किसने करा है? मालिनी। यह माता पार्वती जी की बड़ी परम प्रिय सखी है। जैसे मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख लगा तो वो गणेश जी कहलाए, इसी तरह स्त्री के धड़ पर भी गणेश जी का अर्थात हाथी का मुख लगा हुआ था। ये मालिनी का जो स्वरूप है वो स्त्री के धड़ पर, नारी के धड़ पर हाथी का मुख लगा हुआ, स्त्री के धड़। कोई आपसे पूछे कि पार्वती जी की सहेली मालिनी कैसी दिखती थी, तो स्त्री का अगर आप फोटो बनाएंगे और उस पर हाथी का मुख लगा देंगे तो वो मालिनी का स्वरूप। मत्स्य पुराण में और आप अन्य बहुत सी पुराणों में इसका स्मरण पाएंगे। तो कई जगह पर लिखा हुआ है कि ये गणेश जी महाराज की परवरिश करने वाली, जैसे आज के जमाने में कई माताएं बच्चा जो रहता है उसको परवरिश के लिए दे देती हैं कि तुम इसको पालन पोषण करो, आया हो तुम इसको संभालो, तुम आया हो इसकी संभालने वाली हो, तुम माता हो, दाई हो, तो तुम इसको संभाल सकते। कार्तिकेय जी को जिसने संभाला वो कृतिका है,
पर जो गणेश जी महाराज की परवरिश कर रही हैं वो मालिनी देवी की। ये शिव जी के यहां माता पार्वती जी की परम सखी है। पूछा, एक प्रश्न यहां अड़ जाता है कि ये इनको हाथी का मुख लगाने की क्या जरूरत थी? हाथी का मुख क्यों लगाए? क्या कारण था हाथी का मुख लगाने का? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार की बात है, माता पार्वती मां जगतजननी जगदम्बा अंबा विराजमान थी। इतनी सुंदर थी मालिनी, बहुत सुंदर, जैसे मंदोदरी। मंदोदरी पूर्व समय में इतनी सुंदर थी, ये लंकाधिपति रावण के जो मंदोदरी है, ये तो अपनी जगह पर है, अभी भी सुंदर रही। पर इससे पहले कौन थी? देवलोक में रहने वाली अप्सरा। ये मंदोदरी कौन? पूर्व समय की अप्सरा, और बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर कि इसका चित्त, इसका मन पार्वती जी के यहां लगा रहता था। ये पार्वती जी की सहेली बन गई, माता पार्वती जी की सखी बन गई, और पार्वती जी की सहेली बनकर, सखी बनकर माता पार्वती जी के आना जाना चालू कर दिया इसने। अप्सरा थी, देवलोक में रहती थी। अब आना जाना इसका प्रारंभ हो गया। एक दिन पार्वती जी घर पर नहीं थी, माता पार्वती कैलाश पर नहीं थी। और माता पार्वती जब कैलाश पर नहीं थी और इसका आगमन हो गया, इसने शंकर भगवान को देखा, बड़े सुंदर शिव थे, उनकी पूजन में लग गई, उनके पूजन में, आराधना में ये लग गई। जल का अभिषेक कराया, पंचामृत अभिषेक कराया, पूजन पाठ करी। इतने में पार्वती जी का आगमन हो गया। पार्वती जी ने देखा, देवलोक की अप्सरा ये मेरे पास मुझसे मिलने आती थी, पर आज शिव जी की आराधना में लगी है। अब ये समझ नहीं पाई कि आराधना कर रही है कि शंकर भगवान की तप साधना को मिटाना चाहती है, शिव को अपना बनाना चाहती है। इसकी चित्तवृत्ति में माता पार्वती के मन में भाव उत्पन्न हो गया, और मन में भाव ये उत्पन्न हुआ कि ये शंकर को रिझाने के लिए कर रही है, शिव को रिझाने के। कोई जरूरी नहीं होता कि कोई स्त्री अगर पुरुष से प्रसन्न चित्त में बात कर रही है तो गलत संबंध ही होगा। फिर निवेदन करूंगा, एक आपके विचारों में, सोच में ये आ जाना चाहिए, जैसा चश्मा लगा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा। कामी को कामी दिखता है, लोभी को लोभी दिखता है, वासनावान को वासनावान दिखता है, तृष्णावान को तृष्णावान दिखता है, अहंकारी को अहंकारी दिखता है, कामी को कामी दिखेगा, छल करने वाले को छली दिखेगा, चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक कन्या, एक स्त्री, एक लड़की अगर किसी लड़के से, किसी पुरुष से अगर बात कर रही है तो इसका गलत संबंध ही होगा। आपकी दृष्टि में गलत हो सकता है, हो सकता है। आज पार्वती जी के साथ वो संबंध हुआ। देवलोक की अप्सरा शिव की पूजन कर रही थी और पार्वती को क्रोध आ गया, तो देवलोक की अप्सरा होकर तू मेरे पति को रिझाने में लगी है, मैं तुझे श्राप देती हूं, 12 वर्ष तक तू एक कुएं में मेंढक बनकर रहेगी। मेरा श्राप है तुझको, तुझे एक कुएं में मेंढक बनकर रहना पड़ेगा। शंकर भगवान के नेत्र खुल गए, शिव जी नेत्र खुले और शंकर भगवान कहे, पार्वती आपका दोष है। शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग किसी को भी दिखेगा तो कोई जल पात्र से जल तो चढ़ाएगा। शंकर का मंदिर कहीं पर भी होगा, एकांत में भी होगा, और कोई स्नान कर कर आ रहा है, एक लोटा पानी भर गया, चढ़ा दिया, तो क्या तुम सबको श्राप दे दोगी? इसके मन में गलत नहीं था। सुनो पार्वती, शंकर के दरवाजे पर पांव वही रखता है जिसके हृदय से पाप निकल गया होता है। फिर कहूंगा, शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लगता है जिसके भीतर से पाप और कपट निकल गया होता है। नहीं तो शंकर की कथा नहीं सुन सकते। आपके हाथ में रिमोट रहेगा, तुरंत चैनल चेंज कर दोगे, तुरंत बदल दोगे। हाथ में मोबाइल रखकर ये 40-40 हजार लोग
35 40 हजार लोग यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, इनके मन में पाप कपट नहीं हो सकता। उनका मन लगा हुआ, चित्त वृत्ति लगी हुई। कपटी को कपटी नजर आता है। तुमने गलत सोच लिया, तुम्हारी चित्त वृत्ति गलत थी। कहां से आ रही हो? शिव ने प्रश्न रख दिया, कहां से आ रही हो तुम बताओ। अब प्रश्न पार्वती के सामने था। पार्वती जी बोली, मैं लक्ष्मी के यहां से आ रही हूं। लक्ष्मी के यहां से? हाँ। क्या बात हुई, क्या हुआ? पार्वती जी बोली, देव ऋषि नारद ने बोला है अनसुईया का सात्वित्व बड़ा प्रबल है, वो अपने पति को परमेश्वर मानती है। हम तीनों चाहती हैं कि तीनों देवता परीक्षा लेने जाएं। शिव जी जान गए, किटी पार्टी से समोसा खा के आई है, समझ गए। कहीं जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। किसी किसी की यहां से शादी में से खाना खा के गाड़ी पे आओ तो ही लड़ाई चालू हो जाती है दादा। खाना खा के ही निकले थे मोटरसाइकिल पे, बस रिसेप्शन निपटा और अब भी खाना खाया और लिफाफा दिया और चले, उतने में लड़ाई चालू। पति पत्नी मोटरसाइकिल पे झगड़ा करते से बनाया और खिलाने वाले ने कैसा चिवड़ा कुड़ कुड़ के खिलाया। उसका जो अन्न खाया है वो पचेगा तब तो शांति होगी। इसलिए कहते हैं गुरु के दरवाजे की टिक्कड़ खा लो। 50 अच्छी अच्छी होटल बनी हो, पर कहीं अगर भंडारे का भोजन मिल रहा है तो वो खाना पसंद करना, होटल का नहीं। वहां का एक निवाला खाएंगे तो हृदय को आनंद। भले कुछ नहीं मिले ना, पतरी पतरी दाल मिल जाए, रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, उतने में ही स्वाद बढ़ जाए। साहब भोजन बड़ा अच्छा बना, भोजन बहुत जोरदार था। कहीं नहीं, यहाँ तो ना तो पूड़ी बने ना मालपुआ बने, यहाँ तो बने तो रोटी सब्जी, तो उतने में ही स्वाद बढ़ गया। बहुत जोरदार बना, क्या जोरदार भोजन मिला ना, दाल रोटी अच्छी बन गई, बहुत बढ़िया। तो क्या इतना सारा मना खाया नहीं तो होटल में नहीं खाए? होटल में कहीं खाए, गुरु जी के आश्रम में खाए प्रसाद। जिसके यहां का खा के आई, चित्तवृत्ति वैसी हो गई, इसलिए तुम्हें खोट दिखा। इसको मेंढक की योनि से छोड़िए आप। तब पार्वती जी ने कहा ठीक है, इसको मैंने श्राप दिया है, 12 साल का दिया है, 1 साल का देती हूं कि 1 वर्ष ये मेंढक बनकर रहेगी। शिव जी कहते हैं ये कोई बात नहीं होती, कुछ वर भी दीजिए। इतनी सुंदर थी, उसको मेंढक बना दिया। पार्वती जी कहती हैं मैं वर प्रदान करती हूं, ये मय दानव की बेटी मंदोदरी बनेगी। जब दूसरा मेंढक की योनि से छूटेगी तब ये कन्या मय दानव के पास जाएगी और वह मंदोदरी बनेगी। शिव की आराधना करेगी, शंकर की आराधना करेगी, शिव भक्ति में डूबेगी। इसका पति भी शंकर का अनुमोदन करने वाला मिलेगा और दोनों को नारायण का दर्शन करने का मौका मिलेगा। जिस समय पर इसके पति के प्राण छूटेंगे तब नारायण का दर्शन, राम का दर्शन होगा। वर दे दिए। ये तो थी मंदोदरी की कथा, वो भी अप्सरा थी। और यहां ये मालिनी, ये भी अप्सरा, ये भी अप्सरा थी। एक बार मालिनी देवी निकल कर जा रही थी, कैलाश धाम के पास में से कहीं एक सुंदर सा झरना था, उस झरने में अप्सरा स्नान कर रही थी मालिनी। और वहां पार्वती जी का आगमन हो गया। मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती का दर्शन मालिनी को हुआ। तुरंत आई, प्रणाम करा। आप इतनी सुंदर स्त्री कौन हो? मालिनी ने पूछ लिया। पार्वती जी ने कहा मैं कैलाश पर निवास करने वाली कैलाश अधिपति की अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी? आप मां जगतजननी हो, पार्वती हो? आप ही के लिए तो मैं भूमंडल पर आई थी। मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे मिलना। मांगो, क्या चाहिए आपको? मांगो, क्या चाहिए आपको? मालिनी का वो शब्द जो पार्वती जी को छुआ और पार्वती ने मालिनी को तीसरा गुरु बनाया, वो शब्द यही था। मालिनी कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरी सुंदरता को देखकर देवता लोभित होते हैं।
मेरी सुंदरता को देखकर देवता लोभित होते हैं, मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने कितने साधक अपनी साधना भूल जाते हैं, मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने उपासक अपनी उपासना भूल जाते हैं, मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने तपस्वियों का तप समाप्त हो जाता है। उसका दोष मुझे लगता है, मेरी सुंदरता समाप्त कर दो। क्यों? ये सुंदरता मेरे भजन में, तप में, साधना में विघ्न उत्पन्न कर रही है। इसलिए मैं आपके चरणों की साधना करना चाहती हूं, मैं शंकर के चरणों की उपासना करना चाहती हूं, ये सुंदरता वहां ना रहे। तब पार्वती जी ने कहा, क्या चाहती हो बोलो? किसी पशु का मुख लगा दीजिए। ये मालिनी ने कहा। पार्वती ने कहा, ठीक है, एक हथनी का मुख तुम्हारे शीश पर लग जाए। हथनी का शीश लगा। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे विचार इतने सुंदर हैं परमात्मा को पाने के लिए, मुझे भी कोई ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिससे मैं शिव चरणारविंद से दूर ना जाऊं, शिव चरणों से दूर ना जाऊं। मालिनी ने कहा, कुछ ना करिए, कुछ ना करिए। पति को दो चीजें प्रिय हैं, एक पत्नी की सुंदरता, दूसरी पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र, संतान। अभी तक शिव को आपने दर्शन किया, सुंदरता आप में है, आप केवल एक पुत्र को प्रकट करिए। कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि पार्वती जी को यह विवेक किसने दिया था कि तन पर उपटन लगाना, बाद में पुतला बनाना, पुत्र प्रकट करना? ये कोई देने वाली अगर थी तो वो मालिनी ही थी, केवल मालिनी। आप अपने शरीर पर इतना तेज पुंज है, उपटन का लेपन करिए, उसका एक पुतला बनाइए और उसमें प्राण देने का प्रयास करिए, जिससे आपका एक पुत्र प्रकट हो, जो पिता की गोद में जाए तो पिता के हृदय चित्त को अच्छा लगे। ज्ञान मिल गया, लगे, मिला पुत्र। विनायक गोदी में आए, विनायक गोदी। कह दिया माता पार्वती ने, इसका पालन पोषण करने वाली आप होगी। इसका पालन पोषण करने वाली आप होगी। पार्वती जी बोली तो मालिनी देवी कहती हैं पार्वती से, हे मां, पालन पोषण तो कर दूंगी पर मेरा हाथी का मुख देख के डर जाएगा, हाथी का मुख देखकर डर जाएगा। पार्वती जी कहती हैं, जैसा इसका स्वरूप दिख रहा है, थोड़ी देर में इसका मुख भी हाथी का लग जाएगा, देखिएगा जरा। गुरु शिव महापुराण का ये चरित्र आपके जीवन से नहीं निकलना चाहिए। आज विराम का चरित्र कई संशय को मिटा देता है, ये चरित्र कई संशय। हाथी का मुख लगेगा इसको। मालिनी माता ने, मालिनी देवी ने पार्वती जी की सखी ने गोदी में लिया, उसको पालन किया। मुख हाथी का लगा था। विनायक को किसके साथ खेले? लोग शब्द पर बाण कहते हैं, शब्द पर ताना देते हैं, देखकर हंसी उड़ा देंगे। तो मां ने अपना स्वरूप जो बनाया था उसी के स्वरूप अनुसार अपने पुत्र का, अगर हंसी करेंगे तो पहले मेरी करेंगे। मालिनी देवी कहती पहले मेरी हंसी होगी, क्योंकि मेरे को लगा है, मैं बड़ी हूं, मस्तक हाथी का लगा है, पहले हंसी मेरी होगी फिर मेरे बालक की हो। बहुत सुंदर संवाद है महाराज। अंधे को देखकर कभी अंधा ना कहिए, लंगड़े को देखकर कभी लंगड़ा ना कहिए, हंसिए नहीं किसी पर, किसी पर मत हंसो। संसार कब
किस जगह पर पलट मार दे कोई भरोसा नहीं है। ज्यादा दूर जाकर देखने की जरूरत नहीं, अपने आप में देख लीजिए। बचपन था तो बातचीत करने वाले ढेर सारे थे, अपने आप को देखिए कि जिंदगी पलटती है, किस किस मोड़ पर लाकर छोड़ती है। जवानी आई, मोबाइल से फुर्सत नहीं मिली, संबंध हो गया तो पत्नी और पति की इतनी बात चले, सगाई शादी तक इतनी चले, रात के 2-2 3-3 कब बज जाए राम पता ही नहीं। शादी होके घर आ गई तो दुकान से 2 घंटा लेट आ रहा है। तो जिससे तू इतनी रात भर बात करता था 2-2 3-3 बजे तक, अब ये जगदम्बा से बात क्यों नहीं करे रे बेरू? तू करे क्यों? अब बात नहीं सुना। पहले तो बाल देख के कहता था क्या जुल्फे, अब वही बाल रोटी में आ जाए तब। ना झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। अब वो बाल रोटी में आ गए तो अरमान टूट गए। यहाँ तो मोती टूट रहे थे, गाना स्टेटस पे लगाया था। आंधे रोटी में, भोजन की थाली में बाल, तब देखो, देख के ही नहीं बना सकती। सब्जी देख ले, पहले तो बाहर वो फूल बरस रहे थे, अब मेंढक बरस रहे। अब ही क्या है? चित्तवृत्ति। बचपन में फुर्सत नहीं थी, जवानी में बात करने की फुर्सत नहीं थी। इतने लोग थे बात करने वाले, इतने फोन चलते थे, और जवानी गई अधेड़ी आई, कमाने से फुर्सत नहीं मिली, व्यापारियों से बात में फुर्सत नहीं मिली। आ गया बुढ़ापा, जब फुर्सत बात करन की ना थी, तब अब बतियाने वाला कोई नहीं।